नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ स्वप्नील और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज फिर से एक नई कहानी आपके सामने हाजिर है। वैसे तो आपने बहुत सी हॉरर कहानियाँ सुनी होगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये हमारी कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। एकदंत, ये राजेंद्र सुर्वे है जिनसे तुम्हें मिलने के लिए बुलाया गया था, महादेव ने कहा। महादेव के महल में एकदंत, केशव, महादेव और सुर्वे बैठे हुए थे। सुर्वे की उम्र लगभग 40 के आसपास लग रही थी। उनके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। महादेव ने दोहराया, एकदंत, ये सुर्वे हमारे दिगंबर से अच्छी तरह से परिचित है। उन्होंने ही उन्हें यहाँ आने की सलाह दी थी। एकदंत ने सुर्वे की ओर देखा। सुर्वे, वास्तव में आपका काम क्या था? एकदंत, काम निजी है, मुझे नहीं पता कि ठीक से कैसे कहूँ। जो भी हो बिल्कुल स्पष्ट कर दो, तभी हम कुछ मदद कर सकेंगे। एकदंत, कोकन में हमारा एक घर है, बहुत पुराना नहीं, लेकिन शायद 50 के दशक का। मेरे दादाजी के बाद उस घर में कोई नहीं रहता। दरअसल कोई रह ही नहीं सका। एकदंत ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। कहा जाता है कि उस घर में कोई बुरी ताकत है। मेरे दादाजी को कभी उसी ताकत ने मार डाला था, और उनके बाद चाचा को भी। वास्तव में क्या हुआ था सुर्वे? सुर्वे ने जो वृत्तांत दिया वो कुछ इस प्रकार था। साल 1972, उस घर में मुकुंद, पार्वती और उनका 12 साल का बेटा बल्लाल रहते थे। घर खाड़ी के स्रोत के दूसरी ओर एकांत में बना था और समुद्र भी कुछ ही दूरी पर था। पीछे नारियल का बगीचा था, पास में एक चावल का खेत था। हर चीज़ की शुरुआत अच्छी होती है। अचानक एक दिन रात के समय मुकुंद माले से नीचे आए। पार्वती और बल्लाल नीचे बैठे हैं। पार्वती, तुरंत अपना और बल्लाल का सामान पैक करो, तुम्हें अपने तालुका गांव वाले घर जाना है। अरे लेकिन क्या हुआ? मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता, लेकिन अभी तुम्हें जाना होगा, तुम्हें मेरी कसम है। देखो, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पार्वती, मेरी बात सुनो, तुम दोनों का यहाँ से जाना बहुत ज़रूरी है। मेरी बात सुनो। वो निराश हो गई। उसने सारी आवश्यक सामग्री बैग में भर दी। पार्वती, एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं तुम्हें ना बताऊँ वापस मत आना। मुकुंद ने कहा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं और हमें वहाँ भेजकर आप क्या करने जा रहे हैं? तुम आगे बढ़ो, मैं आता हूँ। वहाँ पर आकर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। पार्वती और बल्लाल बैलगाड़ी में सामान रखकर दूसरे गांव गए, जहाँ उनका मूल घर था। मुकुंद के बड़े भाई जनार्दन और छोटे भाई दत्ता वहीं रहते थे। जब वो घर आई तो उसने दोनों को पूरी घटना बताई। रात में काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी मुकुंद घर नहीं आया, इसलिए अगली सुबह जनार्दन, दत्ता और पार्वती अपने घर के लिए रवाना हो गए। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। जनार्दन और पार्वती घर में मुकुंद की तलाश कर रहे थे, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। इस बीच उन्हें पीछे से दत्ता की चीख सुनाई दी। वे दोनों वापस आए और सामने का दृश्य देखकर चौंक गए। वहाँ एक पेड़ से मुकुंद की लाश लटकी हुई थी। शरीर सचमुच चिथड़े चिथड़े हो गया है। वो दृश्य देखकर पार्वती को चक्कर आ गया और वो वहीं गिर पड़ी। दत्ता पुलिस लेकर आए और निरीक्षण के बाद शव को नीचे उतारा। दोपहर तक वे सभी शव लेकर अपने घर पहुंचे। जो हुआ उसका किसी को अंदाजा नहीं था। मुकुंद के शरीर पर घाव अजीब थे। सारी रस्में निभाई गई, लेकिन गांव में कानाफासी शुरू हो गई। पार्वती अभी भी सदमे में थी। कुछ दिनों तक घर बंद था। किसी की वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ दिन बाद उस घर के परिसर में गांव के एक व्यक्ति का शव मिला।
वो चोरी के इरादे से उस घर में गया था। उस दिन के बाद आसपास के गांव के लोगों ने इलाके का बहिष्कार कर दिया। कुछ वर्षों के बाद जनार्दन का बड़ा बेटा जिद से उस घर में गया। उसे घर बेचने की जल्दी थी। उसे किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं था, लेकिन अगले दिन उसका क्षत विक्षित शव घर के दरवाजे पर मिला। इतना कहकर सुरवे रुक गए। तो बल्लाल तुम्हारे पिता है ना? महादेव ने पूछा। हाँ, फिलहाल वो हवेली और वो घर मेरे नाम पर है। क्या तुम्हें लगता है उस घर में कुछ है? एकदंत ने पूछा। हाँ, वहाँ कुछ तो होगा, लेकिन हमारे घर में अब कोई वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन मुझे लगता है कि उस जगह का इस्तेमाल किसी चीज़ के लिए किया जाना चाहिए, इसलिए मैं आपके पास आया। ठीक है सुरवे, मैं वहाँ जाकर देखूंगा। लेकिन क्या तुम मुझे छोड़ने मेरे साथ आओगे? हाँ हाँ, चलो, कब निकलना है? हम कल दोपहर को निकलेंगे। सुरवे के जाने के बाद एकदंत और महादेव बातें कर रहे थे। एकदंत तुझे क्या लगता है? महादेव ने पूछा। जिस तरह से लाश पर चोट के निशान है, उससे ये मामला कुछ और ही लग रहा है। जाते समय कुछ हथियार अपने साथ ले जा एकदंत। ठीक है पिताजी। एकदंत ने अपनी लाइसेंसी बंदूक अपने पास रख ली और बैग में ज़रूरी सामान भर लिया। अगले दिन सुरवे उन्हें लेने आए। एकदंत और केशव उनकी कार में निकल पड़े। घर के आसपास का इलाका अभी भी सुनसान था। एक कच्चा रास्ता उन्हें घर के पास ले गया। ये 2 मंजिला कौलारू घर था। इतने वर्षों तक किसी के ध्यान ना देने के बाद भी ये बिल्कुल ठीक लग रहा था। घर के सामने एक बड़ा सा आंगन था। घर का मुख उत्तर की ओर था। आंगन के बाद नारियल और ताड़ का बाग शुरू होता था। उससे आगे समुद्र की गर्जना सुनाई दे रही थी। केशव, तुम अपना तंबू लेकर आए हो, उसे लगाओ। एकदंत, क्या तुम घर पर नहीं रहोगे? सुरवे ने पूछा। नहीं सुरवे, मुझे इस घर के बारे में कुछ शंकाएं हैं। अगर मैं इस घर में रहने जाऊंगा तो मुझे उनके उत्तर नहीं मिलेंगे। मैं यहाँ खाड़ी की दूसरी तरफ गया था। वहाँ फ़ोन में नेटवर्क है। अगर तुम्हें कुछ सूझे तो मुझे फ़ोन करना, मैं तुरंत कार लेकर आऊँगा, सुरवे ने कहा। सुरवे के जाने के बाद केशव ने सारा सामान तंबू में रख दिया। शाम के 5 बजे थे। केशव, चाय रेडी रखो, मैं ज़रा इधर उधर देखता हूँ, एकदंत ने कहा। उस घर के सामने एक घिरा हुआ बरामदा था, जहाँ से मुख्य द्वार निकलता था। निचली मंजिल आम लकड़ी वाली थी। इस पर निर्माण ईंटों से किया गया था। ये 2 मंजिलों वाला एक साधारण ढांचा था और उस पर एक माला था। वे चलते चलते उस घर के दूसरी ओर पहुंचे। उनका ध्यान उसी पेड़ की शाखा पर गया जहां मुकुंद का शव लटका हुआ था। एकदंत ने पीछे से घर की ओर देखा तो उन्हें लगा कि माले की खिड़की पर कोई खड़ा है। एकदंत बिना ध्यान दिए फिर से तंबू के पास पहुंच गए। केशव, चाहे कुछ भी हो जाए, उस घर में मत जाना, एकदंत ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ? यहाँ बहुत सारे रहस्य छुपे हैं। कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि सामने क्या आएगा। अंधेरा होने लगा था। केशव ने आसपास से लकड़ियाँ इकट्ठी की और आग जलाने की तैयारी की। तंबू में चार्जिंग लैंप लगा दिया गया। समंदर से आने वाली हवा ठंडी थी। रात के 8 बजे थे। एकदंत अपने साथ लाया हुआ खाना खाकर कुछ देर तंबू में आकर आराम कर रहे थे। केशव बाहर आग के पास बैठा था। धीरे धीरे आग बुझने लगी। केशव ने उसमें लकड़ी फेंकी, लेकिन लकड़ी तेजी से जल रही थी। कुछ ही देर में केशव द्वारा लाई गई सारी लकड़ियाँ खत्म हो गई और आग बुझ गई। हर तरफ अंधेरा था। टेंट में लगे चार्जिंग बल्ब के अलावा और कोई रोशनी नहीं थी। केशव ने थैले की टॉर्च निकाली और एकदंत से कहकर और लकड़ियाँ लाने के लिए वाड़ी की ओर चला गया। वहाँ नारियल के बहुत सारे पेड़ थे। उसकी नज़र घर के पीछे की ओर गई। वहाँ कैसी रोशनी दिख रही थी। वो हैरान था। वो घर के पीछे आ गया। जो रोशनी उसने इतने समय से देखी थी, वो अपने आप गायब हो गई थी। घर के पीछे एक मिट्टी का आंगन था। उसके आगे एक टूटा हुआ गेट और झाड़ियाँ थी। घर के पीछे का दरवाज़ा बंद था।
सब कुछ शांत था, हवा चल रही थी। केशव फिर वापस आने लगा। वही कोमल आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वो वही जम गया। उसने टॉर्च को चारों ओर घुमाया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। इतने में फिर वही आवाज़ आई। उसे एहसास हुआ कि आवाज़ दरवाजे से आ रही थी। वो टॉर्च लेकर दरवाजे के पास पहुंचा। वो 2 दरवाजे वाला दरवाज़ा था। उसे एकदंत की उस घर में न जाने की सलाह याद आ गई, इसलिए वो टॉर्च घुमाकर ज़्यादा करीब ना जाकर दूर से ही दरवाजे को देख रहा था। उसी समय अचानक दरवाज़ा हिल गया और एक तरफ से अंदर चला गया। केशव ने दरवाजे की दरार से अंदर झांक कर देखा तो वहाँ एक लाल आँख चमक रही थी। वो थोड़ा चौंक कर पीछे हट गया। उसी समय उसे पीछे से किसी ने धक्का दे दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा कि कुछ अजीब हो रहा है और वो एकदंत की ओर जाने लगा, लेकिन उसके पैर टस से मस नहीं हुए। उसे एहसास हुआ कि उसके पैर किसी चीज़ से बंधे हुए हैं, और जब उसने नीचे देखा तो वो चौंक गया। 2 काले हाथ उसके पैर पकड़े हुए थे, लेकिन केवल हाथ ही थे, बाकी शरीर उसे दिखाई नहीं दे रहा था। वो चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी। उन हाथों की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। उसी क्षण दरवाज़ा पूरा खुल गया। अंदर अंधेरा था और उसमें 2 लाल आंखें चमक रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसके पैर लड़खड़ा गए और वो गिर गया। अगले ही पल उसे घर में खींच लिया गया और दरवाज़ा बंद कर दिया गया। केशव उठ खड़ा हुआ। टॉर्च अभी भी उसके हाथ में थी। उसने चारों ओर देखा और वो रसोई में था। एक स्टोव और उस पर कुछ बर्तन थे। दूसरी तरफ शेड में और भी बर्तन रखे हुए थे। एक तरफ बाथरूम था और दूसरी तरफ एक लकड़ी की अलमारी थी। वहाँ से एक बरामदा लिविंग रूम की ओर जाता था और उसके दोनों ओर दूसरे कमरों में खुलने वाले दरवाजे थे। केशव टॉर्च घुमाकर ये सब देख रहा था। उसकी मशाल उस बरामदे में आकर चमक उठी। कोई वहाँ खड़ा था। अंधेरा होने के कारण टॉर्च की रोशनी पड़ने पर आकृति काली दिखाई दी। केशव को आगे बढ़ने का साहस नहीं हुआ। उसका ध्यान उस आकृति पर था। तभी अचानक एक बड़ा पीतल का कटोरा फर्श पर गिर गया। आवाज़ ने केशव को चौंका दिया और उसने पीछे देखा। बर्तन उसके पैरों के पास रेंगता हुआ आया। उसने इस पर ध्यान ना देते हुए फिर से टॉर्च बरामदे की ओर घुमा दी, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। केशव उस दिशा में कुछ कदम बढ़ा। तभी उसे अपने पीछे एक बर्तन की खड़खड़ाहट सुनाई दी। उसने फिर पीछे मुड़कर देखा तो बर्तन उसके पैरों के पास था, लेकिन अब वो असमंजस में था। उसे आसपास के अंधेरे में किसी के होने का एहसास हुआ, लेकिन टॉर्च की रोशनी के अलावा और कोई रोशनी नहीं थी। वो ज़ोर से चिल्लाया और एकदंत को पुकारा, लेकिन उसकी आवाज़ उसे सुनाई नहीं दी। वो घबरा कर लिविंग रूम में गया, लेकिन वो वही जम गया, क्योंकि बर्तन घरघरने की आवाज़ आ रही थी। उसने नज़र घुमाई और वो चौंक गया। उसमें से एक आदमी का सिर निकला। उसकी लाल आंखें चमक रही थी। केशव ने डरते हुए बर्तन नीचे फेंक दिया और वो तेज़ी से लिविंग रूम में आ गया। उसने सोचा कि दरवाजे पर कुछ आवाज़ दी जाए। वो दरवाजे तक पहुंचेगा। उसी आदमी का चेहरा दरवाजे से बाहर निकला। उस झटके से केशव पीछे हट गया। उसने लिविंग रूम से ऊपर की ओर जाने वाली एक सीढ़ी देखी। वो उसकी ओर मुड़ गया और ऊपर जाने लगा, लेकिन उसने सीढ़ियों के नीचे एक आदमी पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही केशव सीढ़ियाँ चढ़ा, सामने एक बरामदा था, जिसके दाहिने ओर 3 कमरों के दरवाजे थे और बाई दीवार पर बंद खिड़कियाँ थी। ऊपर पहुंचने पर उसे माहौल में बदलाव नजर आया। हवा ठंडी लग रही थी। माहौल बोझिल था। वो अभी भी सीढ़ियों के पास खड़ा था। इसी बीच कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसका स्पर्श बर्फ की तरह ठंडा था। स्पर्श ने उसे कपा दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसी समय उसे आवाज़ आई। उसने सामने देखा
तो बीच वाले कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। केशव धीरे धीरे उस कमरे के सामने आ गया। उसने टॉर्च अंदर घुमाई। कमरे में एक लकड़ी की अलमारी, मेज, कुर्सी और भी बहुत कुछ था। जैसे ही रोशनी एक कोने से गुजरी, उसने मशाल को फिर से पीछे घुमाया। उस कोने में कुछ और था। उसने उस जगह पर टॉर्च लगा दी। वहाँ एक आदमी बैठा था। उसने अपने घुटने मोड़ लिए और अपना सिर उसमें छिपा लिया। उसके दोनों हाथ घुटनों पर थे। कौन है? कौन है? केशव ने पूछा। सामने से कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही केशव ने टॉर्च रोशनी से कमरे के चारों ओर देखा, उसे ध्यान आया माले में जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई है। उसने सोचा कि माले में जाकर वो वहाँ से निकल सकता है। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, उसे कुछ रघुराम की आवाज़ सुनाई दी। वो आदमी अभी भी स्तब्ध था। वो खड़खड़ाहट की आवाज़ अलमारी के पास से ही आ रही थी। केशव उस अलमारी के पास गया। वो आवाज़ उस अलमारी से आ रही थी। केशव ने उस अलमारी का दरवाज़ा खोला और घबराकर पीछे चला गया। उस अलमारी की दाहिनी ओर डिब्बे में एक आदमी का सिर था और वो घुरघुरने की आवाज़ उसी में से आ रही थी। केशव पीछे हट गया। तभी उसका ध्यान वहाँ बैठे आदमी पर गया। उसने अपने पैर सीधे किए और गर्दन ऊपर उठाई, लेकिन उसकी गर्दन पर सिर ही नहीं था। यद्यपि केशव ऐसी चीज़ें देखने का आदी था, फिर भी उसका मुंह घूम गया। वो तेजी से सीढ़ी पर चढ़ गया और माले में पहुंच गया। शेड बीच में ऊंचा था और बाकी दोनों तरफ ढलान छतें थी और वहाँ बहुत सारा सामान और लोहे के बक्से पड़े थे। शेड के एक तरफ केवल एक कांच की खिड़की थी, जिसका उपयोग शायद सूरज की रोशनी के लिए किया जाता था। केशव ने वहाँ पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और खिड़की पर मारी, लेकिन वो खिड़की पर न लगकर केशव के हाथ में लगी। उसी समय पीछे अंधेरे में लाल आंखें चमक रही थी। केशव का शीशा तोड़ने का प्रयास जारी रहा। अंधेरे में उसके पीछे एक आदमी खड़ा था। केशव को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन उसे अपने आसपास बहुत ठंडी हवा महसूस हो रही थी। खिड़की खुली नहीं थी, इसलिए उसने मन ही मन नीचे जाने का फैसला किया और बिना इधर उधर देखे सीढ़ी की ओर भाग गया। जैसे वो सीढ़ी से नीचे उतरा, उसके हाथ से टॉर्च गिर गई और उसी समय उसे ऊपर अपने हाथ पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। उसने ये नहीं देखा कि ये क्या था। जब वो नीचे उतरा तो टॉर्च उठाने के लिए नीचे झुका, लेकिन उसी समय उसे सामने पैर दिखे। टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ रही थी। वो भयभीत होकर पीछे हट गया। धीरे धीरे वे पैर आगे आ गए। ऊपर देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वे पैर अजीब थे, इससे वो और अधिक भयभीत हो गया। उसने पीछे मुड़कर दरवाजे की ओर देखा और बाहर आ गया। वो बिना पीछे देखे सीढ़ियों से नीचे भागा, लेकिन उसी समय उसकी नज़र लिविंग रूम में सोफे पर पड़ी और वो अपना संतुलन खो बैठा। काफ़ी देर बाद भी केशव को न आते देख एक दंत तंबू से बाहर आए और केशव को आवाज़ दी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं। इसके बाद एक दंत समझ गए और वे उसे ढूंढने के लिए अपना बैग लेकर वाड़ी में आए। उनके हाथ में एक बड़ी टॉर्च थी। केशव कहीं नज़र नहीं आया। उन्होंने घर के पास नारियल के पत्ते पड़े देखे। ये समझकर कि केशव पीछे चला गया होगा, वे पीछे चले गए, लेकिन वहाँ केशव का कोई पता नहीं था। एक दंत बिना रुके घर के मुख्य दरवाजे में घुस गए और सरवन द्वारा दी गई चाबी से उन्होंने मुख्य दरवाजे का ताला खोला और दरवाजे को अंदर धकेला। टॉर्च घुमाकर अंदर देखा तो केशव पड़ा हुआ था। उसकी टॉर्च भी वही पड़ी है। वे उसके पास आए। जैसे उसके चेहरे पर पानी की छींटें पड़ी, वो झट से उठ बैठा। वो पागलों की तरह इधर उधर देख रहा था। क्या हुआ केशव? क्या देख रहे हो? एक दंत यहाँ कुछ भयानक है। मैंने उसे देखा। वो कह ही रहा था कि अचानक एक धमाका हुआ। एक आवाज़ थी। घर का दरवाज़ा बंद था। एक दंत ने करे के अभिमंत्रित जल की बोतल निकाली। केशव, तुम मेरे साथ रहो। एक दंत टॉर्च लेकर इधर उधर देख रहे थे। इतने में उन्हें वो गुरगुराने की आवाज़ सुनाई दी।
आवाज़ रसोई से आ रही थी। एक दंत धीरे धीरे उसकी ओर चल पड़े। बीच के बरामदे से गुजरते हुए उन्होंने अपनी टॉर्च उस आवाज़ की ओर घुमाई जो उसी कमरे से आ रही थी। जैसे वे सावधानी से आगे बढ़े, सारे बर्तन मैन से गिर गए और खड़खड़ाते हुए उनकी ओर आ गए। ऐसे तैसे एक दंत बर्तन से बच गए, लेकिन पीछे चल रहे केशव के पैर में तांबे की जोरदार चोट लग गई। एक दंत ने उस स्थान पर टॉर्च घुमाई तो वो चौंक गए। वहाँ एक आदमी खड़ा था। लकड़ी के तख्ते उसके शरीर से आर पार हो गए। एक तख्ती गर्दन से और दूसरा कमर से। वो आंखें बंद किए वहाँ खड़ा था। जैसे ही एक दंत की टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो उसने अपनी आंखें खोली। आंखें नहीं थी, केवल खांचे थे। उन्होंने तुरंत उस पर पानी छिड़का। कुछ चिंगारियाँ उड़ी और वहाँ धुआं उड़ गया और वो आदमी धुएं में गायब हो गया। केशव लंगड़ा रहा था क्योंकि उसके पैर में चोट लग गई थी। वे दोनों वापस लिविंग रूम में आए और एक दंत ने बैग से पिशाच वेद निकाला और उसे सामने रख दिया। इसकी मदद से वे सारी इमारत का अतीत देख सके। उन्होंने वेद को सामने रखा और नीचे बैठ गए। केशव हाथ में टॉर्च लिए बैठा था। इसी बीच कहीं से हवा का एक झोंका उनकी ओर आया। इस पर ध्यान ना देकर एक दंत ने अपने ध्यान पर ध्यान केंद्रित किया। इसी बीच किसी ने केशव को जोर से धक्का दे दिया। वो दरवाजे के बगल वाली दीवार से टकरा गया और बेहोश होकर गिर पड़ा। आवाज़ सुनकर एक दंत की आँख खुली तो वो चौंक गए। उन्होंने पिशाच वेद के सामने एक आदमी के पैर देखे। उसके एक पैर पर जलने के निशान थे। दूसरे पैर को ऐसा लगा मानो तेज दांतों से काट दिया गया हो। एक दंत ने टॉर्च ली और उसे ऊपर की ओर घुमाया। एक दंत के शरीर में डर की लहर फैल गई। युवक का शरीर आंशिक रूप से जला हुआ था और फूला हुआ था। चेहरे का दाहिना भाग पूरी तरह जख्मी हो गया था। बाई आँख आंशिक रूप से लाल, उसके होंठ सूज गए हैं और कुछ जगह पर फट गए थे। एक दंत को उस समय समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उन्होंने ऐसा पहली बार देखा था। उन्होंने झट से करे का जल उसके पैरों पर छिड़क दिया, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। उसने पिशाच वेद को अपने पैर से एक तरफ फेंक दिया और अगले ही पल एक दंत को लात मारकर भगा दिया। वो पीछे वाले दरवाजे से टकरा गए। उनकी पीठ पर दाहिनी ओर जोरदार प्रहार किया गया। जैसे ही वे अपने आप को संभाल रहे थे, वो आदमी उनके सामने खड़ा था। उस आदमी ने उन्हें वापस लात मारी, लेकिन एक दंत तेजी से एक तरफ हट गए और उस आदमी का पैर दरवाजे से टकरा गया। उस झटके से दरवाज़ा टूट गया। केशव अभी भी बेहोश था। एक दंत ने अपने बैग से बंदूक निकाली और बिना सोचे समझे उस आदमी की ओर 2 गोलियां चला दी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वे गोलियां उसके शरीर में लगी और वे गिर पड़े। उसी क्षण उन्होंने सीढ़ियों पर वही आंखें चमकती देखी। उन्होंने उस दिशा में गोलियां चलाई, लेकिन गोलियां दीवार पर लगी। उसी समय उस आदमी ने केशव को उठाया। उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि वो उसके साथ क्या करने वाला है। उन्होंने तुरंत बैग से एक ऊद निकाला और उस पर कोई मंत्र पढ़कर उस आदमी की ओर उड़ा दिया। उसी क्षण उसने केशव को नीचे गिरा दिया और वो तेजी से सीढ़ियों से ऊपर चला गया। एक दंत तुरंत केशव के पास आए और उसे घर के बाहर खींच लाए। कुछ देर तक उसके चेहरे पर पानी की छींटें मारने के बाद उसे होश आ गया। उसके सिर पर वार किया गया था। एक दंत क्या हुआ? केशव ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। एक दंत ने सबसे पहले टॉर्च को दरवाजे की ओर घुमाया तो दरवाजे में एक आदमी की आकृति दिखाई दी, लेकिन वो आदमी पारदर्शी लग रहा था। उसकी लाल आंखें चमक रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एक दंत ने अपनी जेब से एक नींबू निकाला और कुछ मंत्र पढ़ते हुए उसकी ओर फेंक दिए। नींबू दरवाजे के सामने गिरे और उसमें से लाल रंग का तरल पदार्थ निकला। उसी समय वो आदमी वहां से गायब हो गया। क्या बात है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ एक दंत? मुझे नहीं पता कि इस घर में कितनी बुरी ताकतें हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो भयानक आदमी मैंने भी उसे देखा।
इतनी भयानक आकृति मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो सोफे पर बैठा था। उसे देखकर ही मेरा सिर चकरा रहा था। वो आत्मा नहीं है, उसका शरीर तो मनुष्य का है। क्या? लेकिन फिर मनुष्य होके भी? वही तो। मैंने उस पर 2 गोलियां चलाई। वे उसे लगी और गिर गई तो निश्चित रूप से उसके बारे में कुछ अजीब है। इसके अलावा यहाँ निश्चित रूप से एक आत्मा है। तो फिर क्या करें? उस आदमी के बारे में सोचते हुए मेरे मन में एक संदेह पैदा होता है, लेकिन पिशाच वेद अंदर है, इसलिए कुछ भी स्पष्ट नहीं है। मैं अंदर जाता हूँ और पिशाच वेद लाता हूँ। तुम यहीं रुको और इस घेरे से बाहर मत आना। ये कहकर एक दंत ने केशव के चारों ओर चावल का एक घेरा बना दिया। रात के 11 बजे थे। एक दंत दूसरे बैग से कुछ सामान लिए, एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में करे पानी की बोतल लेकर वे फिर घर में दाखिल हुए। उनके कंधे और पेट में दर्द हो रहा था। वे पिशाच वेद के पास पहुंचे। उसी समय गिरा हुआ दरवाज़ा अपने आप ऊपर उठ गया और एक दंत की वापसी का रास्ता रोक दिया। एक दंत सतर्क हो गए। उन्होंने अपनी टॉर्च चारों ओर घुमाई, लेकिन अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं था। ऊपर से एक आदमी की चीख सन्नाटे को चीरते हुए उनके कानों में पड़ी। वो धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर गया और वहीं रुक गया। सीढ़ियों से वही आदमी हाथ के सहारे तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। एक दंत की टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। हर तरफ अंधेरा होने के कारण उस रोशनी में उसका चेहरा और भी भयानक लग रहा था। चेहरे का एक तरफ का हिस्सा कटा हुआ था, चमक रहा था। दांत आंशिक रूप से दिखाई दे रहे थे। उन सूजे हुए होठों से खून रंजित लार गिर रही थी। वो एक एक सीढ़ी से नीचे आ रहा था। इसी बीच एक दंत को पीछे से जोरदार टक्कर लगी और वो आगे की सीढ़ी पर गिर गया। हाथ में रखी पानी की बोतल नीचे गिर गई। वो सीढ़ियों से उठने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनकी पीठ पर दबाव पड़ने लगा। वो आदमी उनकी पीठ पर पैर रखकर खड़ा था। एक दंत ने जैसे तैसे मुड़कर देखा, तभी उसकी उंगलियों से लंबे लंबे नाखून निकल आए। वो आदमी एक दंत की गर्दन पकड़ने के लिए नीचे झुका, लेकिन उसी समय एक दंत ने अपनी पैंट की जेब से एक ऊद निकाला और मंत्र बोले और उन्होंने उसे उस आदमी की ओर फेंक दिया। उसी क्षण वो आदमी वहाँ से फिर ऊपर की ओर भागा। एक दंत पास की चट्टान पर टेक लगाकर खड़े हो गए और उसी क्षण उन्होंने थैले में से खंजर निकाल लिया। मंत्र का जाप करते हुए उन्होंने जादुई खंजर उस आदमी की ओर फेंका। तब तक वो आदमी सीढ़ियाँ चढ़ चुका था, लेकिन खंजर हवा की गति से उसकी गर्दन से होकर गुजर गया। आदमी का सिर कट गया। वो घरघराहट करता हुआ सीढ़ियों से नीचे आ गिरा। उसका शव वहाँ था। उसकी गर्दन से कुछ काला तरल पदार्थ निकल रहा था। जब वे सिर की ओर देख रहे थे, तभी ऊपर से कुछ धड़कने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने चौंक कर देखा, उस आदमी का बिना सिर वाला धड़ सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। इतने में उसके पैरों से हंस की आवाज़ आई। सिर हंस रहा था। जैसे ही शव एक दंत के पास पहुंचने वाला था, तभी पीछे से खंजर आया। उसकी पीठ में छेद हो गया और वो शरीर से तेजी से सीढ़ियों से नीचे गिर गया। एक दंत तेजी से एक और हट गए। वो धड़ाधड़ घरघराते हुए गिर पड़ा। एक दंत ने उसके शरीर से खंजर खींच लिया, उसका सिर उठाकर उसके धड़ पर रख दिया और वहीं बैठ गए। उन्होंने थैले से राल निकाली और उसमें आग लगा दी। उन्होंने उसमें गोरोचन डाला और जप करने लगे। उसी समय उस आग में से धुएं के रूप में एक आकृति निकली और उस आदमी के शरीर में आग लग गई। उसके सिर में भी आग लग गई। उसी आग में एक दंत ने अपने सामने किसी को खड़ा देखा। ये पारदर्शी आदमी की आकृति थी। एक दंत ने पहली बार उस आदमी को ठीक से देखा और चौंक गए। ये वही आदमी था जिसका सिर एक दंत की छुरी से कट गया था। एक दंत को समझ नहीं आया कि ये क्या है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाता, एक दंत ने उसे जलती हुई राल में से
कुछ उस पर फेंक दी। उसी क्षण उस आदमी का पारदर्शी शरीर धुएं में गायब हो गया। एक दंत खड़े हो गए। उनकी पेट में बहुत दर्द हो रहा था। उन्होंने सारा सामान पैक किया और पिशाच वैद्य के पास पहुंचे। उन्होंने उस वैद्य को ठीक से रख लिया और उसके सामने आंखें बंद करके बैठ गए। पिशाच वैद्य की सहायता से वो किसी भी वस्तु या भवन के अतीत को देखने की कला जानते थे। इसका प्रयोग करते हुए उन्होंने उस घर का अतीत देखा और उस घर में घटी सभी घटनाएं एक एक करके उनकी आंखों के सामने गुजरती गई। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली। पिशाच वैद्य ठीक से बंद किया और वहाँ से बाहर आ गए। केशव उनका इंतज़ार कर रहा था। क्या हुआ एकदंत? अभी तंबू से बाहर आ जा, हमारा काम पूरा हो गया। लेकिन वास्तव में अंदर कितनी आत्माएं थी? आत्मा एक ही थी, लेकिन दूसरा प्रकार अधिक असाधारण था। मैं तुझे सुरवे के साथ ये सब बताऊंगा। अब मुझ में ताकत नहीं है। तू सुरवे को फ़ोन करके बुला। केशव ने खाड़ी के उस पार जाकर फ़ोन किया। कुछ देर बाद सुरवे अपनी कार लेकर आए। केशव ने सारा सामान कार में रख लिया। वे रात करीब 1 बजे निकले। सुरवे कार को तालुका के अस्पताल में ले गए। वहाँ एक दंत को भर्ती कर लिया गया। उनकी पेट में चोट लगी थी। केशव उनके साथ वहीं रुक गया। अगली सुबह सुरवे एक दंत को देखने अस्पताल आए। उनकी सेहत में थोड़ा सुधार हुआ था, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह से आराम करने के लिए कहा था, इसलिए उन्हें अगले कुछ दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा। एक दंत, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? सुरवे ने पूछा। बेहतर महसूस हो रहा है, लेकिन पेट में अभी भी दर्द है। लेकिन ये कैसे हुआ एक दंत? प्रेत मशान की वजह से। तो वास्तव में उस घर में क्या चल रहा था एक दंत? उस घर में प्रेत मशान का अनुष्ठान हुआ था। एक दंत द्वारा बताई गई कहानी कुछ इस प्रकार थी। साल 1970। मुकुंद एक बड़े व्यापारी थे, जिसके लिए उन्हें अक्सर दूर दूर तक यात्रा करनी पड़ती थी। अधिकांश समय उनकी यात्रा नाव या जहाज से होती थी। एक बार वो काम के सिलसिले में कोची बंदरगाह गए। वहाँ से लौटने पर छोटे जहाज से आना पड़ा। इसमें समय भी अधिक लगा, लेकिन चूंकि यात्रा नियमित थी, इसलिए उन्होंने जहाज पर लौटने का फैसला किया। उसी समय जहाज पर उनकी मुलाकात एक व्यक्ति भैरव से हुई। भैरव विशेषज्ञ थे। मुकुंद और उसकी खूब बातचीत हुई। बातचीत के बाद वे अपने कमरे में जाकर सो गए। उस रात अचानक मौसम बदल गया। समुद्र की लहरें ऊंची हो गई। हवा तेज चल रही थी। ऐसे में जहाज आंशिक रूप से पलट गया और उसमें पानी घुसने लगा। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। जहाज हवा के कारण उछल रहा था और कुछ लोग पानी में गिर गए थे। मुकुंद खंबे को कसकर पकड़कर बैठा था। करीब 3 घंटे बाद हवा की गति कम हो गई। जहाज डूबने से बच गया, लेकिन तूफान में भारी क्षति के कारण पास के बंदरगाह पर जाने का निर्णय लिया गया। उस बंदरगाह पर पहुंचकर सभी लोग उतर रहे थे, लेकिन मुकुंद को उस भैरव की तलाश थी। वो जहाज पर नहीं था। वापस नीचे आते समय उसने देखा कि भैरव का बैग एक कोने में पड़ा हुआ है। ये सोचकर कि भैरव पानी में गिर गया होगा, उसने बैग उठाया और अपने साथ ले गया। अगले दिन वो दूसरे जहाज से घर लौट आया। जब वो घर आया तो उसने भैरव का बैग माले पर फेंक दिया। अगले वर्ष तक उसे व्यवसाय में घाटा हो रहा था। इसके बाद घाटा लगातार बढ़ता गया। धीरे धीरे उसका बिजनेस चौपट हो गया। एक दिन वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी अचानक उसे भैरव की याद आई। उससे बात करते हुए मंत्र तंत्र पैसे जैसी चीज़ों के बारे में बात करता था। मुकुंद को लगा कि उसके बैग में रखी चीज़ें किसी काम आ सकती है। वो माले में गया और उसे वो भैरव का बैग मिल गया। उसे खोलकर देखा तो उसमें कुछ पुरानी किताबें और कागजात मिले। उसमें जो कुछ था उसे पढ़ने में कई दिन बिताने के बाद उसे उसमें काम की वस्तु मिली। उसने सभी तांत्रिक विषयों और मंत्रों के सामंजस्य बिठाकर एक तांत्रिक क्रिया करने का निर्णय लिया। ये एक मृत शरीर को जगाने और उस पर प्रेत मशान करने की क्रिया थी। प्रेत मशान अनुष्ठान
एक मुर्दे को जागरूक कर सकता है, उसे प्रेत मशान में बदल सकता है और जो कुछ भी उसे करने के लिए कहा जाए वो कर सकता है। वो उसके माध्यम से सोने की दुकान से लूट कर लाने जैसे एक या एक से अधिक कार्य कर सकता है। लेकिन ये अनुष्ठान भयानक था। यदि उसे उल्टा किया गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। यह अनुष्ठान केवल अमावस को किया जा सकता था, लेकिन मुख्य कठिनाई शव प्राप्त करना था। गांव का कब्रिस्तान पास में ही था, लेकिन वो एक शरीर चाहता था। महीने दर महीने बीतते गए, लेकिन उसे कोई लाश नहीं मिली। लोग स्मशान में लाशें ला रहे थे और उनके जलने तक का इंतजार कर रहे थे। मानसून शुरू हो गया। अगर कोई शव जलाने के लिए लाया जाता तो मुकुंद उस पर हमेशा नज़र रखता था। ऐसा ही एक शव जलाने के लिए लाया गया था। लोगों ने तुरंत उसे आग लगा दी और चले गए। चूंकि पतरा ऊपर से फटा हुआ है, इसलिए चिता ठीक से जली नहीं। उसी का फायदा उठाकर मुकुंद ने चिता को बुझा दिया। लकड़ी को एक तरफ ढकेलते हुए उसने शव को नीचे खींच लिया। चारों ओर अंधेरा था। तेज बारिश हो रही थी। वहाँ एक पीला बल्ब जल रहा था। इस तरह वह आज जले शव को घसीटकर एक कोने में ले गया। उसका शरीर सूज गया था। चेहरे का एक हिस्सा जल गया था। उस भयानक दृश्य को देखकर एक क्षण के लिए उसकी छाती बैठ गई, लेकिन उसने लाश को घसीटकर घर के बगल में एक खाली पड़े मकान में रख दिया। अमावस से एक दिन पहले उसने किसी कारणवश घर के लोगों को दूसरे घर भेज दिया और फिर वो शव लाने के लिए पुराने घर में गया। चूहों ने उसका एक पैर चबा लिया था। उसने शव को सीढ़ी में लपेट दिया। उसके घर का हिस्सा भी सुना था, इसलिए वहाँ उसे देखने वाला कोई नहीं था। वो शव को अपने घर में ले आया। एहतियात के तौर पर उसे घर के चारों ओर बांधना था, ताकि अगर कुछ गलत हो तो भी बुरी शक्ति घर से बाहर ना जा सके। इसमें हल्दी के साथ काले तेल मिलाकर, निर्गुंडी का अर्क मिलाकर, उस मिश्रण को पानी से भरी बाल्टी में डालकर उसमें दिए गए मंत्रों का उच्चारण करके पूरे घर में घेरा बनाया गया। इसके बाद वो घर आया और शव के सामने बैठ गया। उस कागज पर मंत्रों को बिना किसी रुकावट के बोलना था। एक और मोटा दीपक जल रहा था। उसका जब मंत्र बढ़ गया, अचानक उसकी नज़र लाश के दूसरे तरफ एक आदमी पर पड़ी। इतनी देर तक वहाँ कोई नहीं था। जब उसने उस आदमी के चेहरे को गौर से देखा तो उसे एहसास हुआ कि ये शव जिस आदमी का है, सामने भी तो वही आदमी बैठा है। उसी समय उसके मंत्र उच्चारण में विराम लग गया। वो डर के मारे मंत्रों का उच्चारण भी नहीं कर सका और इसी तरह वो शव हिलने लगा। घर की सारी लाइटें बुझ गई। केवल मोटा दीपक ही जल रहा था। उसकी तंत्र साधना विफल हो गई। अपूर्ण उपकरण से जागा शव उठने के लिए संघर्ष करने लगा और अगले ही पल वो यंत्रवत उठ बैठा। उसके पैर भी फैले हुए हैं। अब वो एक प्रेत मशान में बदल गया। उसने एक हाथ से मुकुंद का गला पकड़ लिया और उसे दूर धकेल दिया। मुकुंद उठ खड़ा हुआ और बाहर भागा, लेकिन अचानक उसकी नज़र उसी आदमी पर पड़ी, इसलिए वो विपरीत दिशा की ओर भागा और पेड़ के पास आ गया। उसी समय दो हाथ ऊपर से नीचे आए और मुकुंद को ऊपर उठा लिया। वे हाथ उसी प्रेत मशान के थे। अगले ही पल उसने मुकुंद के सिर पर अपने नुकीले पंजों से वार किया। मुकुंद की आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा छा गया। मुकुंद ने उस घर के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर जो अखाड़ा बनाया था, उससे मशान बाहर नहीं आ सकता और वो वही उसी घर में रह गया। मुकुंद ने सामने देखी, वो उस आदमी की आत्मा थी। धर्मशास्त्र के अनुसार जब तक शरीर जल नहीं जाता तब तक आत्मा शरीर के आसपास ही रहती है। यह शख्स का शव जला ही नहीं था तो उसकी आत्मा वही भटकती रही। उसके बाद जो भी उस घर में गया उसे उस प्रेत मशान ने वही भयानक मौत दी। इतना कहकर एक दंत रुक गए। सुरवे ने आश्चर्य से कहा, हम में से किसी ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। मैं भी इस बात से हैरान रह गया। जब मैंने देखा कि आत्मा का चेहरा वही है तो मैं भी परेशान हो गया, लेकिन मामला शांत हो गया तो मुझे जो परेशानी हुई
वो उस आदमी की आत्मा के कारण थी, है ना एकदंत? केशव ने पूछा। हाँ केशव, वो आत्मा यहाँ रहकर बहुत क्रूर हो गई थी। वो अपनी मुक्ति के लिए छटपटा रही थी। तो आपने क्या किया एकदंत? मैंने सोचा कि ये मशान या उसके जैसा कुछ होगा। मैंने सोचा कि मेरा खंजर उसे नष्ट कर देगा। तो आपने क्या किया एकदंत? मैंने सोचा कि ये मशान या उसके जैसा कुछ होगा। मैंने सोचा कि मेरा खंजर उसे नष्ट कर देगा। भले ही उसने उसके शरीर को 2 टुकड़ों में काट दिया, लेकिन वो नष्ट नहीं हुआ। इसलिए मैंने उसे नष्ट करने के लिए स्मशान काली का आह्वान किया। ये काली माता का सबसे भयानक रूप है। इसके अभ्यास भूत प्रेतों, लाशों, प्रेतों से निपटने के लिए किया जाता है। उनके आह्वान के बाद शव नष्ट हो गया और आत्मा मुक्त हो गई। तो अब उस जगह पर कुछ भी गलत नहीं है? सुरवे ने पूछा। नहीं, अब ये जगह रहने लायक है। आपने बहुत मदद की है एकदंत, नहीं तो वो घर हमेशा के लिए वैसा ही पड़ा रहता। हाँ, लेकिन अब इसे अच्छे कामों के लिए उपयोग करो, बस इतना ही, एकदंत ने मुस्कुराते हुए कहा। बेशक एकदंत। कुछ दिनों बाद एकदंत को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। तभी सुरवे उन्हें लेने आ गए। एकदंत पुणे लौट आए, लेकिन उनकी यात्रा हमारे साथ जारी है, अज्ञात की ओर। आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग हॉरर कहानियाँ लगातार सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बाजू की घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूले। भगवान की घंटी है वो।